गुड मॉर्निंग क्लास। उपस्थित हैं नए ज्ञान के साथ में। और आज का आपके लिए ज्ञान है कि यदि सच्ची लगन हो और नीयत अच्छी हो तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। बताओ ऐसा मैंने आपको क्यों कहा? इसलिए कहा कि बार बार मम्मा आपको वीडियो देखने के लिए बोलती है, पढ़ने को बोलती हैं और आप मम्मा का कहना नहीं सुनते हो। आपके अंदर लगन की कमी है और आपकी नीयत में थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। मम्मा आपको मोबाइल देती है, आप कार्टून देखने लग जाते हो। तो आप अच्छी नीयत के साथ, पढ़ने की नीयत के साथ, सच्ची लगन के साथ में आप वीडियो देखोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो अपन आज नया टॉपिक लेंगे। नया टॉपिक है हिंदी व्याकरण का विशेषण। ठीक है, फिर वही बात, विशेषण पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा संज्ञा और सर्वनाम, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। संज्ञा और सर्वनाम के लिए मैंने पहले आपके लिए 2 वीडियो तैयार किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो दोनों वीडियो देखिए, संज्ञा और सर्वनाम को समझिए और उसको विशेषण से जोड़िए। तो मैं परिभाषा पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। तो अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आप मोबाइल ध्यान से देख रहे हैं, तो मैंने जो ये चीज़ बताई आपको, मोबाइल देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ध्यान से। तो आपके जो देखना शब्द है उसकी विशेषता ये है ध्यान से। तो जो ये ध्यान से शब्द है वो विशेषण है, वो आपकी विशेषता बता रहा है कि आप वीडियो कैसे देख रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपकी विशेषता हुई। और इसी के साथ में यदि हम दूसरा उदाहरण लें तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एक ही संज्ञा के अनेक विशेषण हो सकते हैं। तो अब एक ही संज्ञा, आप बोलोगे मैडम संज्ञा क्या? तो आपको मैंने पहले भी बोला कि आप संज्ञा का वीडियो देखिए। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैंने ले लिया हाथी। हाथी कौन है? हाथी प्राणी है। तो ये जो हाथी, जो प्राणी है, वो एक संज्ञा है। अब क्या संज्ञा की? हाथी की अनेक विशेषता नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। जैसे हाथी मोटा है, सबने देखा है ना हाथी? हाँ, हाथी मोटा है। और कैसा होता है हाथी, बताइए तो जरा? हाथी बड़ा होता है। उसके बाद हाथी ऊंचा होता है और समझदार भी। हाथी समझदार होता है ना। जब हाथी आता है आपकी गली में तो क्या किसी के घर को सूंड से तोड़ता है या किसी का सामान अपने सूंड से खींचता है? नहीं, वो अपने रास्ते रास्ते चले जाता है। इसका मतलब है हाथी समझदार होता है। हाथी मेहनती भी होता है। कितनी मेहनत करता है हाथी? बड़े बड़े जो सामान है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम वो करता है। तो हाथी नामक प्राणी जो कि संज्ञा है, उसकी मैंने कितनी सारी विशेषता बताई। तो एक संज्ञा के अनेक विशेषण हो सकते हैं। अब हम आते हैं विशेषण के अन्य उदाहरणों के ऊपर। यदि आपको रंग रूप के बारे में विशेषण शब्द पकड़ना है तो आप ले सकते हैं काला, गोरा, भूरा। रूप ले सकते हैं सुंदर, बदसूरत, कुरूप, है ना। तो आपको ये विशेषण शब्द काम आएंगे। उसके बाद यदि आप गुण देखें तो गुण जैसे दयालु, समझदार, बुद्धिमान, जो कि आप हो, हाँ ना, आप समझदार, वेरी गुड। उसके बाद साहसी, ये सारे गुण आते हैं। लेकिन यदि हम दोष की बात करें, मतलब बुराइयां, वो तो आप में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो डरपोक, कायर, कमजोर, मंदबुद्धि, आलसी, कामचोर, ये सारे जो हैं वो दोष के विशेषण शब्द कहलाएंगे। अब यदि हम आते हैं आकार पे, आकार पे यदि हम आते हैं तो मोटा, पतला, लंबा, छोटा, है ना, बेडोल, ये सारे जो है ये आकार के विशेषण शब्द कहलाएंगे। फिर आप आ जाइए स्वाद पे। ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। मीठी मीठी आइसक्रीम, खट्टा खट्टा हाजमोला,
कच्ची केरी, केरी कच्ची। उसके बाद और कौन कौन सा स्वाद है जरा आप बताइए तो, बताइए आप। कड़वा करेला जो आपको पसंद नहीं है, कड़वा करेला। और बताइए स्वाद के उदाहरण तो सब आप ही बताएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं काल पे। काल पे दैनिक मतलब जो दिन भर होता है वो, साप्ताहिक मतलब जो पूरे सप्ताह भर में होता है वो, पाक्षिक मतलब जो 15 दिन में एक बार होता है वो, और मासिक मतलब जो पूरे महीने में होता है वो, वार्षिक मतलब पूरे वर्ष भर का। तो ये कुछ विशेषण शब्द ऐसे थे जिनसे मैंने आपको परिचित करवाया। तो अब हम एक और नई चीज सीखते हैं, विशेष्य। अब एक बात बताऊं आपको, विशेषण तो आपको समझ में आ गया, विशेषण मतलब गुण बताने वाले या विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। अब ये विशेष्य क्या, तो बेटा एक बात बता दूं कि विशेषण के बिना विशेष्य अधूरा है। जैसे कि आप अच्छे बच्चे हो, तो आप अच्छे बच्चे हो, तो ये जो अच्छा शब्द मैंने लगाया वो हो गया विशेषण। और कौन अच्छा है, आप अच्छे हो, तो आप हो गए विशेष्य। तो ये बात समझ में आई। तो यदि मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ अच्छे बच्चे हो, कौन अच्छे बच्चे हो, तो मैंने विशेषण वो विशेष्य तो बताया ही नहीं। जब तक मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप अच्छे बच्चे हो या राम अच्छा बच्चा है, तब तक वाक्य अधूरा रहता है। अब आप ये नहीं पूछना कि वाक्य क्या होता है, क्योंकि वाक्य जो है हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। शब्द और वाक्य का एक वीडियो बनाया था ना अपन ने, इसका मतलब है आपने वीडियो नहीं देखा, तो सबसे पहले आप वो वीडियो भी देखिए। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष कहलाते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे हाथी संज्ञा है, तो हाथी मोटा है, तो अब ये संज्ञा और मोटा जो हो गया वो विशेषण, लेकिन जो संज्ञा होता है ना वही विशेष्य होता है। तो हाथी मोटा है, ये विशेष, और इसकी विशेषता मोटा। सेब मीठा है, सेब कोई वस्तु है, तो सेब क्या है, बताइए। सेब संज्ञा, और सेब की विशेषता मीठा, तो जो संज्ञा है वही विशेष्य है। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम एक बात और समझते हैं, विशेषण शब्द जो होते हैं वो विशेष्य के पहले और बाद दोनों जगह प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे सेब मीठा, तो ये जो मीठा है ना, ये मैं विशेष्य के पहले भी लगा सकती हूँ। मीठा सेब बोलूंगी तो गलत होगा क्या, नहीं होगा। तो विशेष्य के पहले भी हम विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हाथी मोटा है, तो हाथी विशेष्य है, तो ये जो मोटा जो है ना, ये मैं इसके पहले भी लगाऊंगी ना तो भी सही रहेगा। मोटा हाथी या हाथी मोटा है, दोनों अपने आप में सही है, ठीक है। अब कुछ विशेषण और विशेष्य के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगी, उससे ये जो थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। जैसे पीली क्या है भाई, क्या है बताइए, दाल। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था कि एक संज्ञा के अनेक विशेषण भी हो सकते हैं, उसी प्रकार हम एक विशेषण को अनेक संज्ञाओं के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे पीली क्या हुआ, दाल हुई, पीली चादर हुई, पीली पेंसिल हुई, पीली चूड़ी भी तो होती है मम्मा की, वेरी गुड। अब गर्म, तो गर्म क्या है, गर्म पानी है, गर्म दूध है, गर्म चाय है, ये सब संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद काला सांप है, काला बादल है, और बताओ अब आगे की ये सब आपको लिखना है। तो मेरे को ये चीज आपको बताने में परिभाषा से लेकर तो विशेष्य, परिभाषा विशेषण की और विशेष्य, इन दोनों का आपस में जो संबंध है वो भी मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया और आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन विशेषण शब्दों का प्रयोग हम कहाँ पर,
कैसे कर सकते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आ जाते हैं होमवर्क टाइम पर। तो हमारा आज का होमवर्क फिर से वही, एक तो सबसे पहले शुद्ध लेखन, शुद्ध लिखना है, शुद्ध उच्चारण, जिसमें आपको जैसे आपने ये विशेष्य मैंने लिखा है, इसको आप विशेष नहीं बोलोगे। श षटकोण का आधा है, इसको आपको आधा श षटकोण का बोलना है। बोलो जरा मेरे साथ में, विशेष्य, आखिरी में य यति का भी बोलना है। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है विशेषण, तो आपको विशेषण नहीं बोलना है। ये जो आप विशेषण बोलते हो ना, ये शुद्ध उच्चारण नहीं है, आपको बोलना है विशेषण, तब वह शुद्ध उच्चारण होगा। आपको बोलना है विशेष्य, तो वो शुद्ध उच्चारण होगा। ऐसे कि ऐसे ही आपको, यदि आपने इसको विशेषण लिख दिया, श शक्कर का या श शलजम का है, इसको आपको स सरोते का नहीं लिखना है ना, वह होगा शुद्ध लेखन। ठीक है, तो मैं आपको बार बार रोज रोज शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करती हूँ, फोर्स करती हूँ, आपको उसको फॉलो करना ही है। अब आपको विशेषण की परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित, और आपको कुछ विशेषण उनके विशेष के साथ सूची बनाकर लिखना है। ये जो मैंने पीली, गर्म और काला लिखा है ना, इसके अलावा आप कुछ और विशेषण लिखेंगे और उनके विशेष्य भी लिखेंगे और सूची बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक उम्मीद है कि आप पूरा होमवर्क कंप्लीट करेंगे। गुड बाय।